जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लगभग यूपीएससी से भी क्वेश्चन को हमने लिया है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसमें पहले क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे अगर दो पिंड है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो ये है कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो ये भी इसकी तरफ बढ़ेगा, ए बी की तरफ बढ़ेगा और बी ए की तरफ बढ़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये अर्थ है और कोई ब्लॉक बी है या फिर कोई वस्तु बी है, तो ये तो इसकी तरफ बढ़ती है और ये इसको तरफ बढ़ता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि ये क्यों मतलब अर्थ बी की तरफ क्यों नहीं बढ़ता दिखाई देता। तो इस बात की व्याख्या किस नियम के तहत हम कह सकते हैं? तो इसमें कह रहा है कि गति के प्रथम नियम से, गति के द्वितीय नियम या गति के तीसरे नियम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका गति का दूसरा नियम होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या है? व्याख्या में है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कहने का मतलब कुछ इस तरह बनेगा। तो अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना ही अधिक लगेगा, और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु बल ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से तो विचार कीजिए। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल एक छेद बल है, ये भी सही है। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका चौथा सही होगा। ठीक है, इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। तो वही चीज़ है व्याख्या की उपयुक्त। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम पिंडों पर लागू होता है। यह लगभग सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं या सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक छेद बल है जब तक वस्तु अधिक द्रव्यमान वाले पिंड के संबंध में न हो। पृथ्वी पर लगाए जाने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल छेद बल है, इस बात को न्यूटन सर अपने बुक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था कि 4 मौलिक बलों में विद्युत बल सबसे मजबूत बल होता है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे छेद बल होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होता है? तो एक्चुअल में जी क्या होता है? जी जो है F = G m1 m2/r²। तो यहाँ जो g है, तो g का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसका अगर मात्रक देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg प्रति kg²। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये सही है। ये तो g का मान दिया हुआ है स्मॉल g होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ये kg में मान दिया हुआ है अर्थ का मास, और ये जो दिया है तो ये रेडियस दिया रखा है
रेडियस है आप किसका, अर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारी व्याख्या जो हमने अभी बता रखा है वही चीज़ है। ठीक है, और ये तो अभी बताया हमने। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दाब क्या है, दाब का SI मात्रक। दाब का SI मात्रक कहने का मतलब कि हमें अगर P क्या होता है, P होता है आपका F बाई ए, ये आपका SI मात्रक न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे अगर, तो न्यूटन मीटर और 2, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका आएगा फर्स्ट। ठीक है, और ये जो जी वाला है और ये आपका घनत्व का है, अभी जी लिखवाया था ना इसका, न्यूटन मीटर का पर केजी स्क्वायर। ये तो डेंसिटी है, मास बाई वॉल्यूम डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या में वही सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें लिखा है कि दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और वैज्ञानिक में पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। पहली बात तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो दोनों समान टाइम पे नीचे आएंगे। लेकिन प्रतिरोध है तो कागज लेट से आएगा, और जो भारी वस्तु होगी वो जल्दी नीचे आएगी। तो इसको देख लेते हैं कि कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पे पहुंचेगा। द्रव्यमान का इसमें कोई रोल नहीं है। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पे पहुंचेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यही चीज़ अभी हमने समझाया आपको। ठीक है, दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। अगर हाँ कोई प्रतिरोध नहीं है तो वो दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये पत्थर पर लगने वाले अधिक गुरुत्व के कारण, तो गुरुत्व दोनों चाहे कितने भी पिंड हो, अगर ऊंचाई से गिर रहे हैं तो सब पे गुरुत्व समान बल लगता है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या जो चीज़ें मैं अभी समझाया हूँ वही है, आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट। इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है कि कथन फर्स्ट क्या है, कथन फर्स्ट कह रहा है कि गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई पे बढ़ने पे बढ़ता है। अच्छा, ये तो गलत है, परंतु ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। ये पहला कथन आपका गलत है। हमने बताया था कि अगर ये अर्थ का सरफेस है तो सरफेस से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, दोनों ही केसों में गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, और विषुवत रेखा पे समान रहता है, और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। और ध्रुवों में कंपेयर किया जाए तो उत्तरी ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर और अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, परंतु भार में परिवर्तन होता है। हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। तो भार आपका यम है, तो ये तो सेम रहता है, आप चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे किसी भी ग्रह पे हो। लेकिन अगर भार की बात करें तो भार का ये जो फॉर्मूला होता है, तो ये जी परिवर्तन होने की वजह से भार बदलता रहता है। तो यहाँ पे यम अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ये डब्लू का मान जी के परिवर्तन होने की वजह से ये बदलता रहता है। तो कहने का मतलब कथन दूसरा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसी चीज़ को समझाया है कि ये क्या अभी हमने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें में क्या कह रहा है कि एक कथन है, कथन दिया है। पहला कथन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। पहली बात तो ये कि अगर ये अर्थ है और ये उसका कक्षा है, इस कक्षा में अगर ये मून है, तो ये फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय फोर्स। ठीक है, ये होता है अपकेंद्रीय बल। अब जो
पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है इसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल, और इसी की वजह से चंद्रमा इसकी कक्षा में गति कर पाता है। अभिकेंद्री बल, ठीक है। अगर ये बल ना लगे तो ये अर्थ का ऑर्बिट छोड़ के निकल जाएगा दूर, ठीक है। तो ये चीज़ तो गलत है, कथन एक। और ये चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, हाँ तो ये बात सही है बिल्कुल। तो 7वें का दूसरा। अब ऑप्शन में यही चीज़ इसको समझाया है। इसमें बोल रहा है कि क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्री बल के कारण होती है। तो अभी हमने बताया है अभिकेंद्री बल पृथ्वी के आकर्षण केंद्र को लगने वाले बल से मिल पाता है, ठीक है। तो समझाया हमने चंद्रमा के द्रव्यमान की अपेक्षा कम होता है, तो सही बात है। पृथ्वी का द्रव्यमान आपका इतना होता है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस की बात कर लें तो 6.4 × 10⁻6 मीटर, और चंद्रमा के द्रव्यमान की बात कर लें तो 7.36 × 10⁻22 kg, और रेडियस जो होता है 1.74 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार की तुलना में, तो ये तो 1/6 भाग होता है, सभी को पता है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 1/6 भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो उसकी व्याख्या है, तो इस चीज़ को बस वही बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार इसमें पहला पॉइंट है हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, तो सही बात है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी वही है, अभिकेंद्री बल की वजह से होता है, तो वही फोर्स रहता है जो केंद्र की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी सही बात है। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा बना हुआ है, वैसे अगर सूर्य का देखा जाए तो अर्थ है और बाकी अन्य ग्रह हैं उसी गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए, ठीक है। और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा का आना, ये भी सही है। तो ये आपका 9 का 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो उसी चीज़ को व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेत में खड़े होने पे किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन अगर लेट जाए तो उसकी अपेक्षा कम धंसते हैं। तो इस बात की व्याख्या अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। ये तो तीनों ऊपर के गलत है। तो बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है। कहने का मतलब अगर आप खड़े हैं तो पूरा भार लेके उस पर फोर्स बढ़ जाएगा। अब जैसे ही आप लेट जाएंगे तो इतने एरिया का फोर्स इस पे लगेगा, तो मतलब फोर्स अब कम लगने लगेगा, तो इस वजह से धंसने का वो जो रेशियो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी वो जो वही है व्याख्या, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति को, ये तो वही चीज़ है कि कम घटता इसलिए होता है क्योंकि लेटने पर बल का योग पृष्ठ बढ़ जाता है, और जब वही बल छोटे क्षेत्रफल पे लगता है तो वह दाब अधिक होने के कारण उसमें धंसने लगता है। अब ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ऊँट का रेत पर आसानी से चल पाना, और सेना की टैंक रेत पर भी आसानी से चलना, कीलों के सिरे का नुकीला होना, ये भी चाकू के धार का नुकीला तेज होना, भवनों के नींव का चौड़ा होना इस कारण से होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल्स है, मतलब जो अभी मैंने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव या लिक्विड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि किसी तरल द्रव में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं में उत्प्लावन बल लगता है, हाँ तो ये बात तो सही है बिल्कुल। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं द्रव पर तैरती है, नहीं ये गलत बात है। अगर किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है तो वो उसमें डूब जाएगी, अगर कम है तो तैरेगी। और डेंसिटी जो हमने बताया था कि m/v, ठीक है। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें अगर देखा जाए तो अभी एक और बचा नीचे कथन तीसरा,
द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, तो ये सही है पहला और तीसरा ऑप्शन, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तीसरे में सही है, तो 11 नंबर का आपका तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो उसी चीज़ को बताया है। इसमें आर्किमिडीज जो सिद्धांत है उससे पता लगाया जा सकता है कि जिसके अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा की ओर बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसमें दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को खोज की, गणित के शाखा के कैलकुलस की खोज की, गति के नियम का प्रतिपादन किया। उपर्युक्त में से इन तीनों विशेषताओं को देने वाले न्यूटन सर थे, तो ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कुछ नया मिलता है। उपर्युक्त सभी विशेषताएं न्यूटन ने दी थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम की खोज, गणित की एक शाखा कैलकुलस की खोज, उन्होंने गति के नियम का भी प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।